कहानी की शुरुआत सिंगापुर से होती है, जहां पर हम 38 साल की एक महिला को देखते हैं जिसका नाम लिंग होता है, जो अपने पति के साथ अपने ससुर के घर में रहती है। इस घर में लिंग के ससुर भी रहते हैं, जो स्ट्रोक से पीड़ित हैं और बोल नहीं पाते। वो ज्यादातर समय बिस्तर पे ही रहते हैं, इसलिए लिंग ही उनका ख्याल रखती है। उसने एक मेड भी रखी होती है जो घर का काम करती है। दरअसल लिंग एक लैंग्वेज स्कूल में टीचर होती है, जहाँ स्टूडेंट्स को बहुत तरह की फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। और लिंग इस लैंग्वेज स्कूल में कुछ लड़कों को चाइनीज बोलना सिखाती है, यानी कि वो चाइनीज लैंग्वेज की टीचर होती है। लिंग ज्यादातर समय शांति रहती है, उसे किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। उसका पति काम के सिलसिले में बाहर ही ज्यादातर रहा करता था, जिससे इन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि लिंग की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बनी थी। लिंग को हमेशा से एक बच्चा चाहिए होता है, जिसके लिए वो हमेशा से ये उम्मीद करती थी उसका जरूर एक दिन बच्चा होगा। इसलिए वो ज्यादातर मेडिकल चेकअप के लिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाया करती थी। आज जब लिंग गायनोकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए आती है, तब उसे बताया जाता है कि वो पहले से ठीक हो रही है और आगे चलकर वो माँ भी बन सकती है। ये सुनकर लिंग को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है, तब उसे रास्ते में एक 21 साल का लड़का मिलता है जिसका नाम लू होता है। ये लड़का लिंग का स्टूडेंट होता है, जिसे वो चाइनीज लैंग्वेज सिखाती है। लू डॉक्टर के पास आया था क्योंकि जब वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था, तब उसके पाँव में चोट आ गई थी। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए लिंग लू को अपनी कार में बैठने को कहती है ताकि वो उसे उसके घर तक छोड़ दे। लू उसकी बात मान लेता है और कार में बैठ जाता है। लिंग को यहाँ पे पता चलता है कि लू के माता पिता बिजनेस के लिए विदेश में हैं और वो यहाँ पर अकेला रहता है। अगले दिन लिंग क्लास में होती है, जहाँ वो कुछ लड़कों का टेस्ट लेती है। उसे टेस्ट का पेपर चेक करने के बाद पता चलता है कि कई लड़के चाइनीज लैंग्वेज में कमजोर हैं, इसलिए उन लड़कों के लिए वो स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास लेने का फैसला करती है। इन लड़कों में लू भी होता है। फिर क्लास में लिंग देखती है कुछ लड़कों को चाइनीज लैंग्वेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और एक लड़का उसके साथ मजाक भी करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती है। फिर जब वो घर आती है, तब वो देखती है कि उसका पति अपने पिता को नहला रहा है, पर जब लिंग से वो टॉवल मांगता है, तब उसे देने में लिंग को देर हो जाती है, जिस पर उसका पति उसे भला बुरा कहने लगता है। यहाँ टीवी में लिंग देखती है कि मलेशिया में दंगा हो रहा है और लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिंग जल्दी से अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि मलेशिया में रहती है, पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, यहाँ की हालत बहुत खराब है, पर वो बिल्कुल सही है। अगले दिन जब लिंग सिलेक्टिव लड़कों के लिए चाइनीज लैंग्वेज के एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है, तब उसके पास उसका भाई मिलने आता है, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर जाती है। उसका भाई ड्यूरियन फ्रूट बेचा करता था, पर वो इतना ज्यादा नहीं कमा पाता था कि उसका घर ठीक से चल पाए, इसलिए वो लिंग से कुछ पैसे मांगता है, जिसे वो जल्द ही वापस कर देगा। वो उसे पैसे दे देती है, फिर वो उसे कुछ ड्यूरियन फ्रूट देता है, जिसे लेकर लिंग जब क्लास में आती है, तब वो देखती है कि क्लास में बस लू है। लिंग के पूछने पर वो कहता है कि सब चले गए क्योंकि उन्हें चाइनीज सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछती है तुम क्यों नहीं गए? वो कहता है कि उसके पिता का चीन में बिजनेस है, इसलिए उसे चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि वो बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। यहाँ लिंग जो ड्यूरियन फ्रूट लाया होता है, उसे लू देखे जा रहा था, तब वो पूछती है कि उसे भूख लगी है? वो कहता है हाँ। फिर वो दोनों ड्यूरियन फ्रूट को काट कर मजे से क्लास में खाते हैं। फिर लिंग ल्यू को कार में बैठाकर घर छोड़ देती है और फिर अपने घर आती है। रात में लिंग का पति ड्रिंक करके घर में आता है, जिस पर वो कहती है उसने उसे पीने से मना किया था। वो कहता है कि क्लाइंट के साथ उसे पीना पड़ा। लिंग चाहती थी कि उसका पति फिर बच्चे के लिए ट्राई करे, पर वो कहता है कि हम 8 साल से कोशिश कर रहे हैं, अब और नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल उसका पति उससे खुश नहीं था और कई सालों से इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। अगले दिन लिंग के पास उसके पति की बहन का कॉल आता है, जो बताती है कि उसका बेटा हुआ है, जिसकी खुशी में उसने अपने घर में पार्टी रखी है, जहाँ सभी लोग को आना है। इसके बाद ये तीनों रेडी होते हैं। फिर लिंग का पति कार से उसे और अपने पिता को अपनी बहन के घर पर छोड़कर चला जाता है। वो कहता है कि उसे काम है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। फिर लिंग अपने ससुर के साथ घर में आती है, जहाँ कई लोग आए हुए होते हैं और घर अच्छे से सजा होता है। फिर लिंग जब बच्चा हाथ में लेती है, तब वो रोने लगता है। तब लिंग के पति की बहन उसके हाथ से बच्चा ले लेती है और एक औरत लिंग को ताना मारती है कि उसका तो बच्चा ही नहीं है, उसे क्या पता बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। ये सुनकर लिंग को बहुत दर्द होता है। अगले दिन लू लिंग के पास आता है। उसका पाँव अब ठीक हो चुका है, इसलिए वो चाइनीज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करने वाला है। वो लिंग से कहता है कि वो चाइनीज लैंग्वेज के एक्स्ट्रा क्लास के टाइम चेंज कर दे, क्योंकि उस समय उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पर जाना है। वो कहती है बाकी बच्चों का क्या होगा? वो कहता है कि एक्स्ट्रा क्लास में वैसे भी इसके अलावा और कोई नहीं आता। लिंग उसकी बात मान लेती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। एक दिन जब लिंग लू की क्लास ले रही होती है, तब उसके पास उसके पति का कॉल आता है, जो उसे घर जाने को कहता है, क्योंकि उसके पिता घर पर अकेले हैं और वो काम से कहीं जा रहा है। इसके बाद लिंग लू को अपने घर लाती है, क्योंकि उसकी क्लास अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो लू को एक जगह बैठने को कहती है, पर वो घर के आसपास घूम रहा होता है।
इस बीच वो लिंग के ससुर से मिलता है जो व्हील चेयर पर होते हैं। लिंग बताती है कि ये मेरे ससुर हैं। यह लू जब अकेले पढ़ रहा होता है तब लिंग के ससुर उसे इशारों में पढ़ाते हैं, जिससे लू को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो उनके साथ खाना खाकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन लिंग हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन करवा रही थी ताकि उसका बच्चा होने का चांस बढ़ जाए। वो ऑपरेशन से पहले अपने पति को कॉल करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर ऑपरेशन हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है तब लिंग को पता चलता है कि उसका ऑपरेशन फेल हो गया है, और ये बात उसके पति को जब मालूम चलती है तब वो उससे और भी दूरी बनाने लगते हैं। उसे लगता है कि लिंग उसे अभी बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इन दोनों का रिश्ता बस नाम का था, इन दोनों के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं था। लिंग भी इस बात को समझती है। ऑपरेशन के फेल होने के बाद लिंग और भी दुखी रहने लगती है। वो क्लास में भी उदास रहती है, और जब ल्यू से बात करने की कोशिश करता है तब वो ज्यादा जवाब नहीं देती थी। फिर एक दिन ल्यू लिंग से कहता है कि उसका नेशनल लेवल पर चाइनीज मार्शल आर्ट का कंपटीशन है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे देखने के लिए आए। फिर कंपटीशन वाले दिन लिंग अपने ससुर के साथ आती है। ल्यू बहुत बढ़िया करता है और फर्स्ट आता है, जिससे उसे गोल्ड मेडल मिलता है। यहाँ लू के घर से कोई भी नहीं आया था उसको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लिंग, लू और अपने ससुर के साथ लिंग के भाई की ड्यूरियन फ्रूट की दुकान पर जाते हैं, जहाँ वो लोग ड्यूरियन फ्रूट को खाते हैं। यहाँ लू लिंग के ससुर को बड़े प्यार से फ्रूट खिला रहा होता है। ये देखकर लिंग को बहुत अच्छा लगता है। ये तीनों एक परिवार के लोग लग रहे थे। फिर रात में घर जाते समय लू और लिंग के ससुर गाड़ी में ही सो जाते हैं। तब लिंग लू को प्यार से देख रही होती है, क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे इतना मजा आया। एक दिन लिंग जब शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती है तब वो रास्ते में अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो रोते हुए घर आती है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताती है। कुछ देर के बाद जब अपने ससुर के कमरे में जाती है तब वो सो रहे होते हैं। वो उन्हें उठने को कहती है, पर जब वो नहीं उठते तब वो समझ जाती है कि नींद में उनकी मौत हो गई है। इसके बाद ससुर के फ्यूनरल में लिंग के पति के रिश्तेदार आते हैं। यहाँ वो औरत भी अपने बेटे के साथ आती है, जिसको लिंग ने अपने पति के साथ देखा था। वो उसके ससुर को श्रद्धांजलि देने आई है। ये देखकर लिंग को लगता है कि उसके पति ने छुपकर शादी भी कर ली है और ये बेटा उसी का है। कुछ दिन बाद लिंग वापस से क्लास में आती है, जहाँ एक लड़का उसे परेशान कर रहा होता है। तब लू किताब से उस लड़के को मारता है। फिर लिंग लू की एक्स्ट्रा क्लास लेती है। काफी दिनों के बाद लिंग को देखने के बाद लू बहुत हैप्पी होता है। फिर जब वो लू को कार से घर छोड़ रही होती है तब उसके घर के पास पहुंचते ही लू की नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और लू को लेकर उसके घर में आती है, जहां वो बर्फ को कपड़ों में लपेटकर उसकी नाक पर रखने को कहती है। इस बीच ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लिंग खुद को उससे दूर नहीं रख पाती, पर जब उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है तब वो यहाँ से जाने लगती है। पर लू उसे लिफ्ट से नीचे तक छोड़ने आता है। वो लिफ्ट के अंदर ही लिंग के हाथ को पकड़ लेता है, पर वो ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद जब लिंग क्लास ले रही होती है तब लू उसे ही देख रहा होता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया है। वो जब भी लिंग को अकेले में देखता है तब उसे छूने की कोशिश करता है। वो अक्सर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, पर लिंग लू को थप्पड़ मारकर ये सब करने से रोकती है। फिर जब वो उसे कार से घर छोड़ रही होती है तब वो उसे छूने लगता है। लिंग उसे ऐसा करने से रोकती है और इस बीच उसकी कार का दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उस कार से आदमी निकलकर लिंग को बहुत सुनाता है और कहता है कि जब गाड़ी चलानी नहीं आती तब गाड़ी लेके बाहर निकली ही क्यों हो। उस आदमी की कार को बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए उसका पूरा खर्च लिंग को उठाना पड़ता है और खुद की भी कार को ठीक करवाने के लिए गैराज में वो देती है। अगले दिन जब लिंग काम से घर आ रही होती है तब लू भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़कर उसके पास बैठ जाता है और हाथ पकड़ लेता है, पर वो उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद लू जब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में होता है तब वो मोबाइल में लिंग की पिक्चर देख रहा होता है। कुछ लड़के ये सब देख लेते हैं और उससे फोन छीन लेते हैं, जिससे लू की लड़ाई हो जाती है। फिर लैंग्वेज स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चलती है कि लू ने मारपीट की है और उन्हें ये भी पता चलता है कि लू के फोन में लिंग की कई सारी पिक्चर्स हैं, तब प्रिंसिपल लिंग को ऑफिस में बुलाते हैं और लू की ली गई फोटोज दिखाते हैं। ये फोटोज अलग अलग जगह पर ली गई थी, जैसे स्कूल या फिर जब लू उसके घर गया था। लिंग ये सब देखकर हैरान होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू बहुत पहले से ही लिंग को पसंद करता था और तभी से छुपकर उसकी फोटोज ले रहा था। प्रिंसिपल लिंग को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर उनके बीच कुछ भी चल रहा है तो ये सब यहीं खत्म कर दें और लू को सस्पेंड कर देते हैं। फिर लिंग जब घर जाने वाली थी तब लू उसके साथ कार में बैठ जाता है। वो उसे बताती है कि वो इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकते। ये सुनकर लू का दिल टूट जाता है। वो कार से उतरकर बारिश में भीगने लगता है। लिंग उसके पीछे आती है और लू रोते हुए लिंग को गले लगा लेता है, क्योंकि ये दोनों अब आखिरी बार मिल रहे थे। इसके बाद लिंग अपने पति को तलाक दे देती है और वो अपने पति से कहती है कि वो अपनी नई पत्नी और बेटे के साथ खुश रहे। फिर जब घर आकर लिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो खुश तो होती है, पर उसे ये नहीं पता था कि बच्चा किसका है, उसके एक्स हस्बैंड का या फिर लू का। लिंग यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास मलेशिया चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में लिंग कौन से देश में रहा करती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।